जल्दी से फिर बता दूं, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर, सम्राट चौधरी पीछे हो गए हैं। डिप्टी सीएम है बिहार के, बीजेपी का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी पीछे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं। भाजपा की तरफ से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, अनंत कुमार सिंह जेडीयू की तरफ से आगे चल रहे हैं मोकामा से। फिलहाल और कोई बड़ा उलटफेर शुरुआती ट्रेंड्स में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यह बड़ी तस्वीर शुरुआती रुझानों में आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए, महागठबंधन 101 पर है, एनडीए 92 पर है और बाकी छोटी पार्टियां कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। ऐसा लग रहा है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की ये आमने सामने की टक्कर, और वोटरों ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम या फिर और बाकी छोटी पार्टियों में अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। महागठबंधन 101, एनडीए 92। एक बार फिर देखिए, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी कितना आगे निकल गई है, 75 पर है। और पिछली बार का परफॉर्मेंस है ये आरजेडी का। पिछली बार आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पे थी बीजेपी। बीजेपी को शायद 74 मिली थी या 73, एक सीट का फर्क था। इस बार बीजेपी 44 पर है सिर्फ, और जेडीयू 40 पर। पिछली बार जेडीयू ने 43 जीती थी, उससे भी 3 सीटें कम। अगेन शुरुआती रुझान है, लेकिन अब 1 घंटा और 7 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। ईवीएम खुलने के बाद भी 37 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है। इसीलिए इन आंकड़ों को अब गंभीरता से लेना हमें शुरू करना पड़ेगा। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रेस में आगे है अभी भी, और लगातार आगे बनी हुई है। नहीं, ये भी सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी उसकी टक्कर में आई है। ये भी कंफ्यूजन करता है कि एमजीबी यानी महागठबंधन आगे है 15 सीट से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें सब में परिवर्तन होगा। ये बहुत क्लोज होगा या तो, और या फिर देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। लेकिन एक ट्रेंड इधर की तरफ चेंज हुआ है कि अब बीजेपी जो अनुमान किया जा रहा था कि पिछड़ जाएगी जेडीयू से, वो लगातार मैं देख रहा हूं कि वो आगे बनी हुई है जेडीयू से, और अब दूसरे जो रुझान आने लगे उसमें भी ये स्थिति है। तो बीजेपी ही, चूंकि बीजेपी और आरजेडी पिछली बार लगभग बराबर थे सीटों के मामले में, और बीजेपी को उस लिहाज से आगे रहना ही चाहिए था, लेकिन सर्वेक्षणों में जो एग्जिट पोल के आए थे उसमें उल्टा कई जगह दिखाया हुआ था, एक आध जगह उसको आगे रखा गया था। बिल्कुल, अब जरा फिर से देखिए, जरा 96 और 90 था, अभी 101 हो गया। बताते बताते आंकड़े चेंज हो रहे हैं। देखिए इस रफ्तार से हमारे पास ये अपडेट्स आ रही हैं। 101 एनडीए, महागठबंधन 96, अभी दोनों 100 के आसपास आकर दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। उलट गया, जेडीयू आगे हो गया। अब यहां देखिए जरा, ये जेडीयू और बीजेपी की रेस भी क्या जबरदस्त चल रही है। महागठबंधन में कोई रेस नहीं है बड़ी पार्टी की, वहां पर आरजेडी के सामने कोई नहीं है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी खराब है, आरजेडी अच्छा कर रही है। 143 सीट पर आरजेडी लड़ रही है, बाकी 100 सीटें उसने अपने सहयोगियों में बांटी। 60 सीटें कांग्रेस को दी थी, 11 सीटों पर बताते हैं फ्रेंडली फाइट भी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ 16 60 में से, और 143 में से आरजेडी 65। ये ठीक ठाक स्ट्राइक रेट माना जाएगा। और यहां 101 सीटें लड़कर बीजेपी 42 और जेडीयू 56।